अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चिकन चीज़ नगेट्स की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये एक लाइफ टाइम फेवरेट स्नैक्स है बच्चों के लिए। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप बजट के लिहाज से देखा जाए तो बाजार की निस्बत ये बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं अगर आप उन्हें घर में बनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह मैंने चॉपर ले लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ के जी बोनलेस चिकन। अगर आपके पास ऑलरेडी कीमा है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 से 2 हरी मिर्चें। अच्छा, क्योंकि मुझे तमाम चीज़ें डाल के चॉपराइज करनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी कीमा मौजूद है तो फिर आप हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। लहसुन पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून। अदरक पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून। अगर ये दोनों ही ना हो आपके पास तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून। नमक टू टेस्ट। चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के। सफ़ेद मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून। तमाम स्पाइसेस जो हैं आप अपनी टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। सिरका हाफ टी स्पून। सोया सॉस 1 टीस्पून। 3 से 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, इसको मैंने पानी में सोक कर लिया था और वो हम क्रश करके ऐड कर देंगे। छोटे ब्रेड स्लाइसेस थे तो मैंने 4 लिए थे। इसे अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे कि एक फाइन पेस्ट तैयार हो जाए। अच्छा, तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि नगेट्स ज़्यादातर थोड़े से लाइट फ्लेवर में होते हैं, इसीलिए मैं वैसे ही बना रही हूँ जिस तरह मार्केट में मिलते हैं। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो आप काली मिर्च वगैरह मज़ीद ऐड कर सकते हैं या हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिक्सचर बहुत अच्छे तरीके से पिस चुका है, बहुत फाइन होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्सचर पिस चुका है। इसको मैं बॉल के अंदर निकाल लूंगी। ये तमाम मिक्सचर मैंने बॉल के अंदर निकाल दिया है और इसको अब हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा गुजर चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी चेडर चीज़, तकरीबन 1 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप स्किप करना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीज़ मिक्स हो चुकी है। यहाँ पर मैंने एक प्याली के अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, हाथों को ग्रीस करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो स्पून लिया है, उसको भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और मैं स्पून से ही पहले तमाम नगेट्स की इस तरह मिक्सचर अलग करती रहूँगी, उसके बाद हम इसके एक शेप दे देंगे। स्पून से मैं इस वजह से कर रही हूँ ताकि इक्वल साइज सब नगेट्स का तैयार हो। ये देखें, अब हमने इसको शेप देनी है। आप रेक्टेंगुलर में रख लें, ओवल शेप में रख लें। देखिए, इस तरह एक नगेट्स हमारा तैयार हो जाएगा। तमाम मिक्सचर के इस तरह पहले नगेट्स बना के रखते रहेंगे। जी, ये तमाम नगेट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इनकी कोटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अंडा हम एक प्लेट में डालेंगे। अंडे के अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के चिली सॉस, पिंच नमक, और इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप बेशक सिंपल एग को भी बीट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा फ्लेवर आ जाता है। साथ ही थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी ताकि इसकी जो है ना एक पतली कोटिंग तैयार हो, बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग इसकी ना हो। तो मैं अंडे जब बीट करती हूँ तो हमेशा थोड़ा सा पानी, 1-2 टेबल स्पून पानी लाजमी ऐड करती हूँ। साथ में हमें मैदा चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो अब हम नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नगेट्स को मैदे के अंदर रोल करेंगे, उसके बाद अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। अगर आप डबल कोटिंग चाहते हैं तो फिर ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद दोबारा इसे अंडे में डिप कीजिएगा और फिर ब्रेड क्रम्स में लगा लीजिएगा, तो ये डबल कोटिंग हो जाएगी। लेकिन मैं सिंगल कोटिंग ही करूंगी। एक हाथ आपको ड्राई रखना है ताकि ब्रेड क्रम्स आपके ख़राब ना हो।
और अगर थोड़ी सी शेप ख़राब भी हो जाए तो ब्रेड क्रम्स लगाते वक्त आप इसे दोबारा रीशेप कर सकते हैं। अब तमाम नगेट्स को मैं इसी तरह बना के रखती रहूँगी। तमाम नगेट्स पे मैंने कोटिंग कर दी है। इस स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। फ्राई पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। इसके अंदर हम नगेट्स को फ्राई करेंगे कि और बहुत तेज़ हीट पर नहीं करेंगे क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है। तो हमने मीडियम टू लो हीट पर हमने इसे फ्राई करना है और इतनी देर फ्राई करना है कि दोनों तरफ से बहुत अच्छा कलर इसका आ जाए। जी, नगेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। इनको अब हम प्लेटर में निकालेंगे। बेहतरीन से चिकन चीज़ नगेट्स तैयार हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।